हेलो एवरीवन, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड के रिव्यू के बारे में कि ये फंड अब कैसा चल रहा है, क्या इसमें कुछ नया फेरबदल आया है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें बदली गई हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें क्या इसमें कुछ नया हुआ है वो सब जानेंगे। सबसे पहले तो इस फंड से रिलेटेड मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी मुझे ये अच्छा फंड लगता है। क्या-क्या इस फंड में नई चीज़ें हुई हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो ये फंड 11 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। मई 2013 में शुरू हुआ था, तो 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। 11 साल का डेटा मैंने एनालाइज़ करा, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी देखने को मिली और लगातार इस फंड में जो एक बढ़त देखने को मिली है वो इसका फंड साइज़ है। यहाँ पे इसका जो फंड साइज़ है वो 71,700 करोड़ का फंड साइज़ होने जा रहा है। मतलब एक काफ़ी बड़ा फंड साइज़ इसको कह सकते हैं, बहुत बड़ा फंड साइज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। और लगातार अगर आप मेरे पुराने फॉलोवर हैं, आप मेरे वीडियो को देखते हैं, तो आपने अगर पराग पारेख से रिलेटेड वीडियो देखे होंगे मेरे, तो बिल्कुल आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। मैंने जब भी इसके ऊपर वीडियो बनाया है तो लगातार इस फंड में जो इसका फंड साइज़ है वो बढ़ता ही मिला है और आज यहाँ पे ये 71,700 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज़ हो जाता है, जो कि एक बड़ा फंड साइज़ हो जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास बन जाता है कि इतना ज़्यादा फंड जो ब्रॉड फंड साइज़ हो गया है, अब यहाँ पे क्या रिटर्न में कोई इफ़ेक्ट आने वाला है? वो हम आगे जब इसके रिटर्न को देखेंगे तब समझेंगे कि रिटर्न में कोई इफ़ेक्ट आ रहा है या नहीं। साथ ही अगर हम इसके एग्ज़िट लोड की बात कर लेते हैं तो 2% का एग्ज़िट लोड लग रहा है, सभी फंड 1% का लगाते हैं, ये 2% का लगा रहा है। एग्ज़िट लोड का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आप जब भी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए कि अगर आप 1 हफ्ते या 1 महीने का जो भी समय एग्ज़िट लोड देता है, उसके पहले इसमें से अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको 2% का एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। वहीं अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.62 का देखने को मिलता है। फंड के परफॉर्मेंस को देख के, फंड साइज़ और सब चीज़ों को देख के इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो ठीक-ठाक देखने को मिलता है। वहीं 3 साल में पैसा ये डबल कर रहा है, ये भी अच्छी बात हो जाती है। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है इस फंड में, ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। साथ ही अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो निफ्टी 500 में आपका यहाँ पे बेंचमार्क हो जाता है। यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल होता है कि फ्लेक्सी कैप ही क्यों? क्या हमारे पास और कोई कैटेगरी नहीं है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, कैटेगरी आपके पास बहुत है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, काफ़ी फ्लेक्सिबल कैटेगरी है, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। और आपका जो एक डाइवर्सिफ़िकेशन है इन्वेस्टमेंट में, वो भी अच्छा मिल जाता है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक अच्छी कैटेगरी इसीलिए मानी जाती है कि आपको डाइवर्सिफ़िकेशन अच्छी मिल जाती है, आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कितने सीएजीआर से पैसा ग्रो करेगा। 1 साल में 37.65, 3 साल में 19.72 और 5 साल में 26.80। वहीं अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 38.35, 3 साल में 19.12 और 5 साल में 20.12। यहीं अगर हम इसके कंपैरिजन की बात कर लेते हैं, 1 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी एवरेज, वहीं पे अगर हम 3 साल में बात करें लगभग बराबर का है, थोड़ा-सा फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, वहीं 5 साल में फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। ये एक अच्छी बात हो जाती है। रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 साल में 25% का रिटर्न देखने को मिलता है, 2 साल में 22% का, 3 साल 23% का और वहीं अगर हम 5 साल की बात कर लेते हैं तो 15%, 18% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। रोलिंग रिटर्न से हमें क्या पता चलता है? रोलिंग रिटर्न से हमें ये पता चलता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एसेट एलोकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो इक्विटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है, उसके बाद डेट में इन्वेस्टेड है। साथ ही अगर हम बात करें किस कैटेगरी में कितना इन्वेस्टेड है, तो फाइनेंशियल कैटेगरी में 30% के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। सर्विसेज में 13%, टेक्नोलॉजी में 9%, एनर्जी में 7.30%, ऑटोमोबाइल में 6.98% और अदर्स में 32% का पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है। अदर्स में पैसा यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है। उसके बाद फाइनेंशियल में आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो जायंट कैप में इन्वेस्ट किया गया है, उसके बाद लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया गया है, फिर मिड कैप में इन्वेस्ट किया गया है, सबसे कम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया गया है। पैसा सबसे ज़्यादा यहाँ पे लार्ज कैप की अगर हम बात करें, लार्ज कैप जायंट कैप की बात करें, वहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है। तो पैसा जब ज़्यादा बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट किया जाता है तो रिस्क उतना ही कम हो जाता है। साथ ही रिस्क के लिए हम रेशियोज़ की बात कर लेते हैं, तो रेशियो में अगर हम बात करें तो बीटा 0.71 का देखने को मिलता है और शार्प रेशियो 1.34 का देखने को मिलता है। दोनों ही शार्प रेशियो या बीटा रेशियो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी
बात है यहाँ पे, यानी वॉलेटिलिटी भी इस फंड की काफ़ी कम है। इसके फंड मैनेजर कौन कौन से हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, उसमें अगर हम बात करें तो राज मेहता जो यहाँ पे 2012 से इसके साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही राजीव ठक्कर 2013 से इसके साथ जुड़े हुए हैं। 2012 से ये इसके साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं जहाँ पे इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है वो यहाँ पे एज ए इंटर्न पराग पारेख में शुरू किया था, और उसके बाद धीरे धीरे ये इस फंड को मैनेज करने लगे। 2013 जब से ये फंड शुरू हुआ है तो राजीव ठक्कर इसके साथ जुड़े हुए हैं। रुकुन ताराचंदानी इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं अगर मानसी कारिया की बात करें वो भी इस फंड के साथ जुड़ी हुई हैं। इस फंड को टोटल 4 लोग पे मैनेज कर रहे हैं, जिसमें से जो सबसे सीनियर और सबसे पुराने इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं वो हैं राजीव ठक्कर और राज मेहता। तो इतने पुराने और सीनियर लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं तभी यहाँ पे इस फंड का रिटर्न देखने को अच्छा मिलता है। साथ ही जैसा आपका यहाँ पे सवाल था कि क्या रिटर्न में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, तो भैया आप यहाँ पे कुछ CAGR से आप खुद देख सकते हैं कि क्या रिटर्न में कोई इफेक्ट पड़ रहा है। अभी तक ये में कोई इफेक्ट पड़ रहा है, अभी तक कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। फंड काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, काफ़ी लगातार इस फंड ने अच्छे रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और लगातार इन्वेस्टर भी इसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हैं और लगातार इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो फंड काफ़ी सही है। आपको क्या लगता है इस फंड के विषय में, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।